गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे हैं आजकल एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुम्स रूल पे बात की है। आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो इसको कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई एटम एक्स है। अब इस एटम के एक्स के जो नीचे लिखा होता है, मान लीजिए नीचे जेड लिखा है और ऊपर क्या लिखा होता है? ए। तो ये जो जेड है ये उसका क्या है? आपका एटॉमिक नंबर। क्या है उसका? एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम का जो ये क्या है, जो नीचे है वो क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है। और जो ऊपर है वो क्या है? आपका मास नंबर। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के नीचे, जैसे मैं कहूँ नाइट्रोजन 7 और यहाँ पे क्या लिखा है 14, तो जो नीचे लिखा है ये नाइट्रोजन का क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है। और जो ऊपर लिखा है वो उसका क्या है? मास नंबर। वो क्या है? उसका मास नंबर। तो अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो ये पता चलेगा कि इसके पता होने से ही इस टॉपिक को समझेगा। तो आइसोटोप्स क्या है कि, है ना, कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम। तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर, या एटॉमिक वेट कह सकते हैं, मास नंबर डिफरेंट। तो वो क्या है? वो आपका आइसोटोप्स है। ठीक है। आइसोटोप्स मैंने क्या बोला? आइसोटोप्स क्या है कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम बट मास नंबर कैसा होगा? डिफरेंट। वो आपका आइसोटोप्स है। जैसे हम फॉर एग्जांपल पे बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इनको मैंने आइसोटोप्स क्यों बोला है? देखिए, इनमें जो इनका एटॉमिक नंबर है वो क्या है? वो सेम है। जो इनका एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम है। लेकिन मास नंबर क्या है इनका? वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि जिनका मास नंबर क्या, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर कैसा हो? सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। समझ गए ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर कैसा होगा? सेम होगा, लेकिन मास नंबर कैसा होगा? डिफरेंट होगा। वो क्या है? आपका आइसोटोप्स है। जैसे मैंने लिखा, एक बात याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये हाइड्रोजन का एक अकेला ऐसा आइसोटोप्स है जिसकी नेचर रेडियो एक्टिव होती है। रेडियो एक्टिव। अब हमको कैसे पता चला कि ये रेडियो एक्टिव है? तो देखिए, किसी भी एटम का कैसे पता चल सकता है, या किसी भी एलिमेंट का कैसे पता चल सकता है कि वो रेडियो एक्टिव है? तो इसके लिए आप एनपी रेशो निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एनपी रेशो। अगर एनपी रेशो 1.5 या इससे ज़्यादा आ जाए, 1.5 या इससे ज़्यादा आ रहा है, तो वो कैसे हो जाता है? वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया है। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो कैसे निकलता है? तो देखिए, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो निकालना बहुत आसान है। तो प्रोटॉन क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया? 1। अब न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालें? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो ऊपर मास नंबर लिखा है उसको लिखिए, लिख देंगे आप। और इस मास नंबर में से जो नीचे है, नीचे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, या एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसका मास नंबर कितना दिया है आपको? ऊपर जो लिखा है 3, नीचे कितना लिखा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 2। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आ गया 2, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? जो नीचे लिखा है 1। तो इसमें एनपी रेशो कितना आ जाएगा? 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन
तो कितना रेशो आ गया, 2 रेशो, है ना, 2:1 2 आ गया। तो एनपी की वैल्यू कितनी आई, 2, और मैंने क्या कहा 1.5, इससे क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो कैसा हो जाता है, वो रेडियो एक्टिव। तो हाइड्रोजन का ये अकेला एक ऐसा आइसोटोप है का, है ना, जो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये अकेला एक आइसोटोप का मतलब समस्थानिक, यूपी बोर्ड स्टूडेंट, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक। ओके, तो ये अकेला एक ऐसा समस्थानिक है, ये अकेला एक ऐसा आइसोटोप है जो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। आइसोटोप होते कौन है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइसोटोप्स के बाद बात आती है, वो आपका होता है आइसोबार। क्या होते हैं, आइसोबार। अगर हम आइसोबार की बात करें कि आइसोबार क्या है, तो देखिए आइसोटोप में क्या हो रहा था, सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे सेम क्या होगा, मास नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में क्या था, आइसोटोप में क्या था भाई, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे सेम मास नंबर और डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर। आइसोबार का मतलब होता है संभारिक। कैसा होता है, संभारिक। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम इसका फॉर एग्जाम्पल देखें, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आइसोबार हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इनमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, क्योंकि जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट आ रहा है, और जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर। और इनका हम अगर मास नंबर देखें, तो इसका 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 तीनों का मास नंबर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि आर्गन का भी कितना है 40, पोटेशियम का भी कितना है 40, कैल्शियम का कितना है 40। इसका मतलब क्या है, ये आइसोबार है। ओके, तो आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चलता है, देखिए किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, उतना ही उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात याद रखिए, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो जितना पॉजिटिव चार्ज आता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से वो माइनस कर दीजिए, किसको, पॉजिटिव चार्ज। और किसी पे अगर निगेटिव आता है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें उतना ही क्या कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए, मतलब अपोजिट करना है। निगेटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो निगेटिव कर दीजिए, किसमें, एटॉमिक नंबर में। कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, क्या ये एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है, क्या ये एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है, तो आप कैसे करेंगे भाई, पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 19, प्लस को क्या करना है, माइनस, तो कितना आया 18। मैंने पहले कहा प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। मैं कहूँ कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना है 20, प्लस को क्या कर देना है, माइनस, तो कितना आ गया 18। सल्फर का कितना होता है 16, माइनस को क्या करना है, प्लस, अपोजिट बोला है ना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया 18। क्लोरीन का कितना है 17, माइनस को क्या करना है, प्लस, कितना आ गया 18। तो सब में कितना है 18 18 18 18, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो याद रखेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, सेम हो, पॉजिटिव चार्ज दिया होगा तो एटॉमिक नंबर में से उसे माइनस कर देंगे, और निगेटिव चार्ज दिया होगा तो किस में बेटा, एटॉमिक नंबर में उसको पॉजिटिव कर देंगे, उसको पॉजिटिव।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, तो नाम से ही पता चल रहा है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर कैसा हो, सेम हो। तो जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब मैं सपोज आपसे पूछूं कि ये जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, क्या ये आपका आइसोन्यूट्रॉनिक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा भाई। अब न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालना सिखाया मैंने आपको, कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिखिए और जो नीचे लिखा है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करो, कितना आया 16, ऊपर कितना लिखा है 31, नीचे कितना है 15, कितना आ गया 16, ऊपर कितना लिखा है 32, नीचे कितना लिखा है 16, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 16। तो इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है। तो जब सब में क्या है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों क्या है, एक आइसोन्यूट्रॉनिक है। कैसे हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक। कर लेंगे आप इसको। उसके बाद इसमें नेक्स्ट बात क्या आएगी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, अगर हम आइसोस्टर्स की बात करें, किसकी बात करें, आइसोस्टर्स, तो आइसोस्टर क्या होता है बेटा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। इसमें हमें दो चीज देखनी है, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन को भी देखना है और साथ में किसको देखना है, एटम को। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो और एटम की संख्या भी कैसी होनी चाहिए, सेम। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव, क्या ये आइसोस्टर्स है, देखते हैं। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 8, भाई एक ऑक्सीजन में 8 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर है। तो दो ऑक्सीजन कितना हो गया 16, प्लस को क्या करते हैं माइनस, तो 16 माइनस 1 कितना आ गया 15। एक नाइट्रोजन में कितना होता है 14, सॉरी एक नाइट्रोजन में 7 होता है, तो 2 में कितना होगा 14, प्लस को क्या करते हैं माइनस, तो कितना आ गया 13। तो इसका मतलब ये एक दूसरे का आइसोस्टर्स नहीं है। और देखते हैं कौन सा बन सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ CO3 2 निगेटिव और NO3 निगेटिव, देखो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं आए, इसलिए मैंने एटम नहीं गिना, एटम दोनों में सेम थे, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी नाइट्रोजन 2 है। तो सेम नंबर ऑफ एटम तो था, लेकिन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनी। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहले एटम देखते हैं, कितने एटम है, एक कार्बन है 3 ऑक्सीजन है 4 एटम, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है 4 एटम, इसमें 4 एटम हो गया, इसमें 4 एटम हो गया। तो एटम तो क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, एक कार्बन में कितना होता है 6, एक ऑक्सीजन में 8, तो 8 3 जा 24 और 6 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन, 6 18 और 6 24 और 2 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ऑक्सीजन में कितना होता है, एक में 8 तो 3 में 24 और एक प्लस 24 7 31 और एक 32, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, एटम भी 4 4 और इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं, इसमें भी 32 और इसमें भी कितना आ रहा है 32। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और सेम नंबर ऑफ एटम भी है। तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और सेम नंबर ऑफ एटम होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आइसोस्टर्स। क्या कहेंगे, आइसोस्टर्स। तो ये कंडीशन आपकी, ये 5 बातें थी जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ओके, टेक केयर।